पत्ता गोभी की सब्जी तो हम सभी अपने घर पर बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। बहुत ही खास तरीके से ये सब्जी हम बनाकर तैयार करेंगे और जो सब्जी है सुपर टेस्टी बनेगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए एक पत्ता गोभी ली है मीडियम साइज़ की, और इसे हमें कट कर लेना है। जो पत्ता गोभी है इसे आपको बहुत मोटा मोटा कट नहीं करना है, इसे बारीक कट करें। तो चाहे तो आप इस तरीके से इसे नाइफ से कट करें। देखिए मैं यहाँ पर इसे नाइफ से बारीक बारीक ही कट कर रही हूँ, मोटा इसे मैंने कट नहीं किया है। कुछ लोगों से नाइफ से ये बारीक नहीं कट पाती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, आप पिलर का इस्तेमाल करें। जो आलू छीलने वाला चाकू होता है ना, उसका इस्तेमाल करें। इससे जो पत्ता गोभी है काफ़ी बारीक कटती है। तो यहाँ पर जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे इस पत्ता गोभी को आपको कट करके तैयार कर लेना है। पत्ता गोभी को कट करने के बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है जिसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। मैं यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आधा चम्मच इसमें राई डाल दी है। राई और जीरा दोनों डालें, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। राई और जीरा को मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है, इन्हें तड़कने देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके डाला है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है मैंने। अब हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेना है। बहुत ही अलग अंदाज में बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी मटर आलू ये हम बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो प्याज है इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन ये हो चुका है। तो बस इस स्टेज पर जा रहे हैं मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे कलर अच्छा आता है और ये तीखा भी कम होता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इन्हें मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर भून लेंगे। इस समय आप गैस का फ्लेम लो करें वरना ये मसाले जल जाएंगे। हल्का सा ही भूने, लगभग 7-8 सेकंड के करीब। अब इसमें डालें आलू। तो मैंने यहाँ पर ये लिए हैं 250 ग्राम बेबी पोटैटोज़। इन्हें अच्छे से धोकर एक आलू में से 2 हिस्से करके इन्हें डाल दिया है। अब ये इसमें जा रही है 1 कप हरी मटर। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ ना हो तो बड़े वाले जो पोटैटो होते हैं उन्हें अच्छे से धोकर छील कर फिर कट करके डालें। ये जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं ये छोटे वाले आलू, इनसे सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैंने ये छोटे आलू का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इन्हें मिक्स कर दिया है। अब इसमें जा रहा है 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अच्छी तरीके से नमक को मिक्स कर देना है। ये देखिए सब्जी जो है उसका कलर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें डालनी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है और ये इसमें पत्ता गोभी डाल दी है। अब हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं इन्हें मैंने बहुत ही अच्छे से धोया है, लेकिन इसे मैंने छीला नहीं है। जो सर्दियों में जो आलू आते हैं उनका छिलका ऐसा होता है, ये छोटे वाले आलू का, जिन्हें आप अच्छे से धोएंगे ना तो काफ़ी सारा छिलका तो ऐसे ही निकल जाएगा। और फिर आप इन्हें बिना छीले ऐसे ही इस्तेमाल करें, सब्ज़ी सुपर टेस्टी बनेगी। हमें अब इस सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस इसे कवर करके 7-8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है। पत्ता गोभी को धो के डाला है तो बस उसी से पानी रिलीज़ हो जाएगा और उसी में ये कुक हो जाएगी। अब 7 से 8 मिनट बाद ये देखिए जो सब्जी है इसमें हमें हल्का सा पानी दिखाई दे रहा है, जबकि हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। जो सब्जी है थोड़ी सी कुक हो चुकी है लेकिन अभी पूरी तरह नहीं बनी है, इसमें थोड़ी कसर बाकी है। फिर से कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बीच में आप चाहें तो 1-2 बार इसे चला सकते हैं। अब 5 मिनट बाद मैंने इसे ओपन किया है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हो रही है। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब ये जो सब्जी है लगभग 80% के करीब कुक हो चुकी है। तो ये देखिए आलू कुक हो गए हैं, हल्की सी कसर है बस। तो इस स्टेज पर अब आपको क्या करना होगा, इसमें बीच में हल्की सी जगह बनानी होगी इस तरह। अब आप इसमें डाल दें टमाटर। तो 3 टमाटर को बारीक कट करके लिया है, ये डाल दिए हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपको इन्हें मिक्स नहीं करना है, बस इन्हें ऐसे ही कवर कर दें और 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ें। अब यहाँ पर 3 मिनट बाद ये देखिए जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इन्हें इस तरीके से मैश करेंगे और सब्जी में अच्छे से इन्हें अब हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर टमाटर को मैंने बहुत अच्छे से सब्जी में मिक्स कर लिया है। अब जो सब्जी है वो पूरी तरीके से कुक हो चुकी है। तो अब आपको इसे कवर नहीं करना है। आपको ये देखिए मैं आलू कट करके भी दिखाती हूँ। आलू जो है वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है अब हाई, और इसमें जा रहा है
1 चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा कम होता है तो थोड़ा तीखापन के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चौथाई चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच डाल दिया है इसमें आमचूर पाउडर। सब्जी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हाई फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए सब्जी को ऐसे ही खुलाई आपको पकाना है। और ये देखिए सुपर टेस्टी पत्ता गोभी मटर आलू हो चुकी है बनकर तैयार। तो बस अब आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और सब्जी को गर्मा गर्म सर्व कर लेना है। और ये देखिए इस सुपर टेस्टी सब्जी को आप पूरी, पराठे, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी अपने घर पर इस तरह पत्ता गोभी आलू कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।